नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट्स, जिसे हम क्या हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके में हम आपको पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश के बारे में पढ़ूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चतुर्थांश बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, चतुर्थांश बना रहा हूँ। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, दो लाइन खींचा, एक ऐसे और एक ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ और इधर मैं क्या लिखूंगा, एक्स डैश लिखूंगा और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा। तो यहाँ क्या मैं लिखूंगा, वाई डैश लिखूंगा। अब इधर वाला जो होगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर मैं 0 अंश लिखूंगा। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 90 और यहाँ पे कितना लिखूंगा, 180 और यहाँ पे कितना लिखूंगा, 180 के बाद यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 270 अर्थात 270 और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, 360। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप 0 से यहाँ उठाओगे तो 0 से जाओगे तो 0 से कितना, 90 जो यहाँ पे पहुंच गए। फिर 90 से उठाओगे तो आओगे कितना, 180 जो यहाँ पे पहुंच गए। फिर 180 से उठाओगे कितना आओगे, 270 जो यहाँ पे पहुंच गए। फिर 270 से उठाओगे 360 जो यहाँ पे पहुंच गए। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन होगी वो चेंज लाइन होगी। ये जो मैं लिख रहा हूँ, बात को बहुत गहराई में समझिएगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, वाई डैश की ना, 90 और 270 की, 90 और 270 की ना, ये लाइन आपकी चेंज होगी अर्थात चेंज लाइन होगी। जहां भी आपको अगर जो भी वैल्यू हो 90 और 270 दिखेगा ना, उसको आप जो भी वैल्यू आएगी उसके जो वैल्यू होगी, जैसे साइन को कॉस में बदलोगे, टैन को कॉट में बदलोगे, ये सभी चेंज होंगे। अर्थात जब भी ऐसी लाइन दिखेगी 90 और 270 की, तो हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे उसको भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपको लाइन दिखेगी, ये वाली कौन सी, 0 और 360 और साथ में 180 की कौन जो दिखेगी, 0, 180 और 360 की जहां कहीं भी दिखेगी, ये नो चेंज लाइन होगी। ये लाइन हमारी जो होगी वो क्या होगी, नो चेंज लाइन होगी। ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये नो चेंज लाइन होगी। और हमारी जो चेंज कौन होगी, 90 और 270। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे आप समझोगे कि चेंज होगी। जब भी कहीं भी, जैसे मैं अगर साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, आप देखे होंगे तो इसको आप कॉस थीटा लिखते हो। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा लिखते हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जो साइन है ना, यहाँ का क्या हो गया है, कॉस हो गया है। अर्थात 90 की वजह से ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। बाकी यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, इसके भी बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से आपने क्या क्या सीखा, आपने क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश को देखा। यहाँ पे एक्स, इधर एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ वाई डैश और वाई जो है वाई डैश, ये चेंज लाइन होगी। अर्थात 90 270 जहाँ दिखे वो चेंज होगी। और यहाँ पे जो आपका एक्स डैश 0 360 और 180 जहाँ दिखे नो चेंज लाइन, ये चेंज नहीं होगी। तो अब आगे इस बात को समझिएगा। ये जो हमारा है, इधर वाला है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है। ये वाला हमारा जो है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है। और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स है। और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश। इधर जब कभी भी दिखे, बात को फर्स्ट वाले में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। मतलब 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 का मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसा थीटा का मान जो 0 से क्या हो, 0 से बड़ा हो, लेकिन 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से छोटा हो। अब यहाँ पे देखो दूसरे में मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। अर्थात 90 से थीटा का मान 90 से बड़ा हो, लेकिन 180 अंश से क्या हो, छोटा हो। अब तृतीय में मैं क्या लिख रहा हूँ, 180 और लेस देन थीटा लेस देन 270। अर्थात थीटा का मान 180 से बड़ा हो और 270 अंश से क्या हो, छोटा हो। और चतुर्थांश में मैं क्या लिख रहा हूँ, 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। अर्थात थीटा का मान 270 से बड़ा और 360 अंश से क्या हो, छोटा हो।
आपने इतना भी जान लिया। अब आप क्या जानेंगे, अब आप ये जानेंगे इसमें जो भी वैल्यू होगी, इसमें जो भी होगी ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। किसमें? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में जो भी लिखेगा आप क्या लिखोगे? ऑल पॉजिटिव लिखोगे। चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सभी के सभी फर्स्ट वाले में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड वाले में आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। सेकंड वाले में क्या? साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। जैसे कॉस निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, केवल और साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और तृतीय वाले में आपका केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। बाकी सभी में जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक, बाकी सभी निगेटिव, और टेन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और चतुर्थ वाले में आपका क्या? सेक और कॉस, सेक और कॉस आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। जैसे साइन निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, और सेक और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपने क्या देखा? इसमें सभी पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी भी कोई वैल्यू दे और बोले कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कह रहा है, तो आपको किस में रहना है? आपको इसी में रहना है। क्यों? क्योंकि 90 से क्या कम वैल्यू होनी चाहिए। जब भी कभी भी कहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा, तो आपको इसी अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही रहना है। क्योंकि क्या कह रहा है? 0 से बड़ा, 90 अंश से छोटा। साइन 90 माइनस थीटा अर्थात 90 से क्या छोटा जब भी वैल्यू हो, तो साइन 90 माइनस या कॉस 90, टेन 90 माइनस थीटा जब भी कहे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ही रहना है। लेकिन जैसे ही कहे कि साइन 90 प्लस थीटा, क्या कहे? जैसे ही कहे साइन 90 प्लस थीटा, और जैसे ही प्लस कहा तो आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ को आप किस में आओगे? सेकंड क्वाड्रेंट्स में आओगे। 90 प्लस थीटा कहने के जब कहा तो आपको इसमें आना होगा। इसमें अर्थात किस वाले में? 180 वाले में, अर्थात इस वाले बॉक्स में सेकंड क्वाड्रेंट्स में आओगे, जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अब जब कभी भी कहे कि 180 माइनस थीटा, 100 यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो गया, इसी में आओगे। और जब भी कहे 180 माइनस थीटा, तभी आप इसी में रहोगे, इसी में सेकंड वाले में रहोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे कि ऐसी वैल्यू जो 90 से बड़ी हो लेकिन 180 अंश से क्या हो? 180 अंश से छोटा हो, तो वो हमारा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट्स में होगा, अर्थात हम इसी में रहेंगे। लेकिन जैसे ही कहे कि 180 प्लस थीटा, अब जब 180 प्लस थीटा कहे तो हम किस में आ जाएंगे? इस वाले थर्ड वाले में आ जाएंगे। क्योंकि क्या कर रहा है? 180 प्लस थीटा अर्थात 180 से ज्यादा हो, तो हम इसमें आ गए। और जैसे ही कहे कि 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कहे तो हम थर्ड में ही रहेंगे। क्योंकि 270 से कम हो, क्योंकि यहाँ पे कहा 180 से ज्यादा हो लेकिन 270 से कम हो, तो हम थर्ड वाले में ही रहेंगे। लेकिन जैसे कहे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो हम किस में आ जाएंगे? चतुर्थ वाले में आ जाएंगे, फोर्थ वाले में आ जाएंगे, और हम इसमें जाएंगे। लेकिन जैसे ही कहे 360 माइनस थीटा, तो हम इसी में रहेंगे। क्योंकि कहा है 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा, तो 360 माइनस थीटा जब कहे तो हम फोर्थ वाले में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही कहे कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो हम किस में आ जाएंगे? हम इसमें आ जाएंगे। और फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि जैसे 90 माइनस थीटा कहे तो हम इसी में रहेंगे, 90 प्लस थीटा कहे तो इसमें, 180 माइनस थीटा इसमें, लेकिन 180 प्लस थीटा तो इसमें, 270 माइनस थीटा तो थर्ड में ही रहेंगे, 270 प्लस थीटा तो हम फोर्थ में आ जाएंगे, और 360 माइनस थीटा तो इसमें जाएंगे, 360 प्लस थीटा कहे तो हम इसमें आ जाएंगे। और साइन जब माइनस थीटा कहे, जब कोई भी बात माइनस थीटा कहे तो हम किसमें आ जाएंगे? इस वाले में आ जाएंगे। तो इतना आप जानकारी ले लिए हैं। अब आगे हम आपको और विशेष जानकारी देते रहेंगे।